अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, रब्बे करीम। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास। जैसे कि पिछली क्लासों में हमने बात की थी इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन की, उसके साथ हमने बात की थी कि व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसकी हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी थी, आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। आज हम उससे आगे जाएंगे इंशाल्लाह। आपके कोर्स आउटलाइन में जो पहला चैप्टर है उसके अंदर ये डेफिनेशंस है, उस डेफिनेशंस पे हम बात करेंगे जो एग्जाम्स के दिनों में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो लेक्चर है इसको 2-3 दफा देखें और जो बुलेट पॉइंट्स है अपने नोटबुक में उसको नोट्स बना लें, ताकि एग्जाम के दिनों में आपको रिवीजन करने में काफी आसानी। चलिए बेटा, हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट गुजरे हैं दुनिया में, जो कि 1890 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से, तकरीबन 200 साल पहले। और आज हम वो बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक की डेफिनेशन उनके बारे में पढ़ने। इट्स मींस ही इज समवन। तो इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले हम, और फिर देखेंगे इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किस तरह की है और इनके नजर में इकोनॉमिक्स क्या है। देखिए, ये बताते हैं अपने बुक में, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मेकिंग अ ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट्स एग्जामिन्स हाउ अ पर्सन अर्न हिज इनकम एंड हाउ ही यूज इट। थस इट इज ऑन वन साइड ऑफ द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड अदर एंड मोर इम्पोर्टेंट साइड द पार्ट ऑफ अ स्टडी ऑफ मैन। मकसद ये इसके बताने का भाई, ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरफ से तो ये बताता है कि भाई जो ये स्टडी है ना ये वेल्थ के बारे में, लेकिन जो दूसरा साइड है इसका तो इंसान के बारे में, वो बहुत जरूरी है। कैसे इंसान के बारे में, अजीब सी बात लगती है, अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं इसको। ये कहते हैं इसको, इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट अ वेल्थ, इट्स स्टडी ह्यूमन बीइंग इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज लाइक अर्न एंड स्पेंडिंग। यस, देखिए अल्फ्रेड मार्शल ये बताते हैं कि भाई जो इकोनॉमिक्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वेल्थ के बारे में, आपकी आमदनी के बारे में बात नहीं करेगी, मनी के बारे में, आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, आपके अशिया के बारे में बात नहीं करेगी। वो इस बारे में बात करती है कि भाई आपकी डे टू डे एक्टिविटी जो है, जो आपकी अर्निंग है और स्पेंडिंग है। यानी ये बताना चाहते हैं कि भाई जो इंसान की नीड है ना, जो इंसान की रिक्वायरमेंट है, जो इंसान की विश है, वो ज्यादा कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है इस बात से कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितने गुड्स है, कितने प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपके पास 1 लाख रुपए है जिसके लिए आपको मोबाइल लेना है। आप जाते हैं मार्केट के अंदर, एक ऑप्शन आपके पास है कि आप सैमसंग या दूसरी कंपनी का मोबाइल लें 50,000 70,000 रुपीज में। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप आईफोन लें जिसकी कीमत 1 लाख रुपए। पहला ऑप्शन, अगर जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप कुछ पैसे सेव कर लेंगे, लेकिन आपकी जो है विश और विल पूरी नहीं होगी। जो आप ख्वाहिश थी आपकी वो पूरी नहीं होगी, और जो आप चाहते थे वो पूरी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी कंडीशन में आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, लेकिन आपकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाएगी। तो अल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं कि देखो, वेल्थ के साथ साथ जो आपकी नीड है ना, जो आपकी विल है, जो आपकी ख्वाहिशात है, वो इंपॉर्टेंट। तो एक तरफ से पैसे को सिर्फ नहीं देखना है, लेकिन आपको एज ए ह्यूमन बीइंग आपको अपनी लाइफ भी देखनी है, अपने अपनी नीड्स भी देखनी है, और उसके मुताबिक पैसे को खर्च करना। ये डेफिनेशन इन इन समरी अल्फ्रेड मार्शल बता के गए इकोनॉमिक्स की। अच्छा, ये इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की जो हमने इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में पहले ही पढ़ी थी, कि इकोनॉमिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई देयर। ये डेफिनेशन हम पहले अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें आप ये मालूमात हासिल कर ले तो आपको ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से आप कैसे अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हैं। मिसाल मैंने आपको पहले दी थी। तो ये सेकंड हमारे पास ऑप्शन है। इसी चीज की स्टडी का नाम इकोनॉमिक्स है, कि आपके रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, लेकिन उसको कैसे आप यूज करें कि मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके। एक और बहुत सिंपल सी मिसाल मैंने आपको पिछली क्लास में दी थी, कि भाई आपके पास अगर 1,000 रुपए, 1,000 का राइस लेकर आ जाते हैं, वो घर में पकाते हैं और खाते हैं तो खाली राइस खा रहे हैं, लेकिन उस 1,000 रुपए से आप चिकन भी लेकर आते हैं, मसाले भी लेकर आते हैं, ऑयल भी लेकर आते हैं, और राइस भी लेकर आते हैं, और एक कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आते हैं। तो 1,000 रुपए से आप चिकन बिरयानी प्लस कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो उसकी सेटिस्फेक्शन जो होगी, मनी से जो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल होगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो भाई इसी का काम है, यानी सेंसिबल तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करना। इट्स नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर द मनी, इट्स एप्लीकेबल फॉर योर बिजनेस ऑल्सो, इट्स एप्लीकेबल फॉर योर प्रॉपर्टी ऑल्सो, इट्स एप्लीकेबल फॉर द एंटायर कंट्री एज वेल। पूरे आपके मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह बेहतरीन यूटिलाइज कर रहे हैं। और हमारे मुल्क में तो माशाल्लाह इसकी बेहतरीन मिसाल है, सिवाय चंद इंस्टीट्यूशन के, चंद इदारों के, हमारे मुल्क में तो जो हालत है वो किसी ढकी छुपी है नहीं भाई, कि हमारे रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं और कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आइए बेटा, हम लोग बात करेंगे अभी हम एडवांटेज की। मेरिट, मेरिट मींस एडवांटेज होता है, इसलिए लिखा ये वर्ड मैंने, ताकि एग्जाम में अगर आपको लिखा हुआ जाए कि मेरिट ऑफ मार्शल डेफिनेशन, तो आपको पता हो किसकी बात हो रहा है, एडवांटेज की बात हो रहा है। अच्छा, इस स्टडी के एडवांटेजेस क्या थे, क्या फवायद है इस स्टडी में, क्या क्या एडवांटेज है, क्या बता रहा है ये? ह्यूमन सेंट्रल्ड
unlike Ernst's earlier economist who focus on a wealth, Marshall gives importance to man and his well-being। कि भाई मार्शल जो है वो पुराने इकोनॉमिस्ट की बात को रद्द करता है कि भाई सिर्फ पैसे वेल्थ ही जरूरी, दौलत जरूरी नहीं। ये कहता नहीं दौलत जरूरी नहीं, इंसान भी जरूरी है और उसकी ख्वाहिशात भी जरूरी है। ये इस स्टडी का एक एडवांटेज है। ये क्या कहता है, बैलेंस बिटवीन वेल्थ एंड मैन। ये एक स्टडी कहती है कि भाई आप आदमी, और आदमी में से जो नीड्स है ख्वाहिशात है वो आदमी और मनी के दरमियान बैलेंस रखना चाहिए। ही एक्सेप्ट वेल्थ एज नेसेसरी बट प्लेस्ड ह्यूमन वेलफेयर अबव वेल्थ। ये कहता है भाई जो वेल्थ है वो तो नेसेसरी है, लेकिन जो ह्यूमन वेलफेयर है वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये मार्शल के नजर में बात है। प्रैक्टिकल अप्रोच, द डेफिनेशंस रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी लाइफ एक्टिविटीज लाइक अर्निंग, सेविंग, स्पेंडिंग एंड कंजम्पशन। यानी ये जो स्टडी है, जो इसका अल्फ्रेड मार्शल का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स क्लास है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच है, वो थ्योरेटिकल नहीं है। ये कहता है भाई आप कमाओ, आप सेव भी करो, आप स्पेंड भी करो, कंज्यूम भी करो, बट यू शुड नो योर फैसिलिटी, हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से आप कैसे जो है मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करोगे। ये स्टडी आपको जरूरी है इसके एज पर द अल्फ्रेड मार्शल कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारे पास ब्रॉडर स्कोप में देखेंगे इसको। द स्टडी इज नॉट जस्ट वेल्थ क्रिएशन बट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। वेरी गुड, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई ब्रॉडर सेंस में देखोगे तो ये एक ऐसी स्टडी है जो सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि आप पैसे बनाओ, ये कह रहा है भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट करो और कंज्यूम भी करो वेल्थ को। कैसे मिसाल देता हूँ, अगर छे आपने 5 लाख रुपए सेव कर, आपके पास 5 लाख रुपए आपने बचा लिया, आपकी वेल्थ हो गई, दौलत हो गई 5 लाख रुपए की। एक तरीका है कि 5 लाख रुपए भाई आप बैंक में रखो और देख के खुश होते रहो। अल्फ्रेड मार्शल कहता है नहीं नहीं नहीं, उस पे अपने एडवांटेजेस लो। वो पैसे को अगर आपने गए और जाके आपने मिसाल के तौर पर एक जो है बाइक खरीद ली, नई बाइक जो है ये होंडा 150cc, वो बाइक खरीद लिया। तो बाइक खरीदने से दो चीजें हुई, एक तो जो फंड्स है वो इकोनॉमी में फ्लो हो गया। 5 लाख रुपए आपसे बाइक वाले के पास चले गए, बाइक वाले के पास से जो स्टाफ काम कर रहा है उनके पास चले गए, उस स्टाफ से जो है ना वो जो ग्रोसरी वाले उसके पास चला गया, वो पैसा रोटेट होना शुरू हो गया 5 लाख रुपए सोसाइटी इकोनॉमी के अंदर। और दूसरा है कि आपको सेटिस्फेक्शन ही मिल गई। तो ब्रॉडर सेंस में यही कहता है कि भाई पैसे सिर्फ जमा नहीं करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन में लेकर आना, उसको यूटिलाइज करना है, उसके बेनिफिट्स लेने। आप सिर्फ उसको जमा करके नहीं रख सकते। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फ्रेड मार्शल थ्योरी। सोशल एस्पेक्ट्स, अच्छा सोशल एस्पेक्ट्स क्या है, इट्स ट्रीट इकोनॉमी एज अ सोशल साइंस कनेक्टेड विद द सोसाइटी एंड ह्यूमन वेलफेयर। सोशल साइंस क्या होता है, वी विल डिस्कस इन लेट। समरी, मार्शल डेफिनेशन शोज दैट द इकोनॉमी इज नॉट ओनली अबाउट द वेल्थ बट मेनली अबाउट ह्यूमन वेलफेयर विच मेक इट्स मोर प्रैक्टिकल एंड एनालिस्टिक्स। देखिए भाई, मैं आप इस पूरी डिस्कशन को अल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी की लिहाज से समराइज करने की कोशिश कर। सबसे पहली बात ये कि अल्फ्रेड मार्शल ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई जब भी आपके पास इकोनॉमिक्स की स्टडी होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वेल्थ की बात नहीं होगी, ह्यूमन सेटिस्फेक्शन, ह्यूमन नीड और ह्यूमन वेलबींग की बात। तो ये क्या कहता है अल्फ्रेड मार्शल कि भाई इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसे के जमा करने का नाम नहीं है, इकोनॉमिक्स पैसे को खर्च कैसे करना है ये भी बताने इसका भी नाम है। कि मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट आप कैसे हासिल कर सको, ये आपकी इकोनॉमिक्स है एज पर द डेफिनेशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, इसके बाद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अल्फ्रेड मार्शल भाई कि ये जो आपकी इकोनॉमिक्स है ये आपके डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। आप रोजाना सुबह उठते हो, सुबह उठ के आपके पास अगर खर्च करने के लिए 500 रुपए हैं, आप जो कमाते हो डेली जॉब से, आप जो स्पेंड करते हो, आप जो सेव करते हो, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स है। दिस एवरीवेयर इकोनॉमिक्स इज इन्वॉल्व। तो ये डेफिनेशन बताने की कोशिश, ये इन्होंने बताने की कोशिश की। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसके एडवांटेजेस क्या है, व्हाट इज द मेरिट ऑफ द अल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशंस। ये बताना ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है। ये बैलेंस करता है बिटवीन वेल्थ एंड मैन। मैन मींस मैंस नीड्स। प्रैक्टिकल है बहुत ज्यादा ये भाई जो पैसे आप एक्टिविटी कर रहे हो ना, अर्निंग, सेविंग, स्पेंडिंग, कंजम्पशन, ये सारी चीजों पे बात करता है। ब्रॉडर एस्पेक्ट में ये कहता है भाई पैसे घर पे जमा नहीं करके रखो, पैसे को सोसाइटी के अंदर रोटेट करो ताकि वो आपको जो चेन है फंड्स का वो चलता रहे, कहीं पे जाके वो पैसे स्टैग्नेंट नहीं हो। इट शुड बी मूव इन द सोसाइटी, इन द इकोनॉमी। इसके बाद बताता है सोशल एस्पेक्ट, बताता है इसके भाई सोशल साइंस है। सोशल साइंस वी विल डिस्कस इन सोशल साइंस आर कनेक्टेड विद द सोसाइटी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये सारी चीजें अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन में हमें सुनने को मिली। अच्छा, ये तो हमारी एक डेफिनेशन होगी अल्फ्रेड मार्शल के एडवांटेजेस की। अब हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। भाई डेफिनेटली प्रॉस एंड कॉन्स तो दुनिया की हर चीज में ना, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ इसके प्रॉस और बेनिफिट्स हो, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ना हो। अब इस स्टडी के कुछ डिसएडवांटेजेस है वो बताता हूँ मैं। टू नैरो, मार्शल टॉक्स ओनली अबाउट द मटेरियल वेलफेयर इग्नोरिंग नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक अ लव, रिस्पेक्ट, पीस एंड हैप्पीनेस। अच्छा, मार्शल ने क्या बात की है भाई, मार्शल बात करता है सिर्फ मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर वो जो फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, मिसाल के
तौर पर भाई पैसे खर्च कर दो, सोसाइटी के अंदर जो है ना वो लोगों को जो है ना वो हेल्प कर दो, पैसों को ब्लॉक नहीं करके रखो, सिस्टम में इंजेक्ट कर दो, बिजनेस कर लो, लोगों को जॉब दे दो, अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए पैसे से अपने ख्वाहिशात को, अपनी वेलबींग को पैसे में इंपॉर्टेंट दो। लेकिन ये इसकी स्टडी में कहीं से जो नॉन मटेरियल थिंग्स है ना, जो फीलिंग्स है वो नहीं है। वो लव को मैटर नहीं करता इसकी स्टडी, रिस्पेक्ट मैटर नहीं करता, पीस मैटर नहीं करता। भाई मैं असला बनाता हूँ तो मुझे अपना असला बेचने के लिए अगर जी असला बेचता हूँ मुझे, तो मैं कुछ भी कर लूँ उसके लिए, दैट्स नॉट अ मैटर। मुझे अपना बिजनेस चलाना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपने स्टाफ को देना है, फिर मुझे उसको अपनी सोसाइटी में भी खर्च करना है, मुझे अपनी नीड्स फुलफिल करनी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। ओनली मनी रिलेटेड गुड्स आर इंक्लूडेड बट अनपेड सर्विसेज लाइक मदर केयर आर नॉट कंडक्टेड काउंटेड। ये इतना इंतहा के हद तक मटेरियलिस्टिक अप्रोच है इसका। मटेरियलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं जिसमें मटेरियलिटी मनी हो, तो उससे रिलेटेड चीजों की बात करते हैं। यानी इन शॉर्ट ये बताने की कोशिश की है कि भाई ये जो ऑप्शन है हमारा, ये फीलिंग्स को, ये जो अल्फ्रेड मार्शल, ये फीलिंग्स मैटर नहीं है इसके लिए। अच्छा, इसमें सोशल वैल्यूज की भी इग्नोरेंस बहुत ज्यादा। जस्टिस, इक्वलिटी, मॉरलिटी आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन। अल्फ्रेड मार्शल साहब ये बताते हैं कि भाई जस्टिस वस्टिस कुछ नहीं होता, पैसे कमाओ और पैसे खर्च करो। इक्वलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं, आप ज्यादा कमाओगे आप बहुत बड़े हो जाओ, कोई गरीब रहेगा गरीब रह जाए। तो ये सारी चीजें इसकी स्टडी में डिसएडवांटेज है, नॉट मॉडर्न। ये सबसे बड़ा जो इस स्टडी का एक डिसएडवांटेज, ये स्टडी तकरीबन 200 ईयर बिफोर की गई। उस 200 साल पहले ना दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन थी, ना आपके पास सस्टेनेबिलिटी का इशू था, ना एनवायरमेंटल इश्यूज थे, ना दुनिया के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये स्टडी चूंकि 200 साल पहले की गई, तो इस बीइंग कंसीडर्ड बाय द इकोनॉमिक, दिस इज एब्सोल्यूट, इट इज नॉट अपडेटेड स्टडी व्हिच इज एप्लीकेबल ऑन टुडे आवर इकोनॉमी। सम ऑफ द इकोनॉमिस्ट देयर परसेप्शन इज दिस। इस तरह दूसरे हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इस स्टडीज को एब्सोल्यूट कहा है, नॉन वेलफेयर का है। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस है इस स्टडी के। तो बेटा ये आपको 3 टॉपिक्स हमने इसलिए अभी पढ़ा है कि एग्जाम्स में इससे कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल स्टडी, व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्फ्रेड मार्शल थ्योरी। इसमें ये पूछा जा सकता है प्लीज एक्सप्लेन द अल्फ्रेड मार्शल। तो ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन चीजों को जब आप ध्यान में रखेंगे इंशाल्लाह, तो आपको एग्जाम्स में आसानी होगी और ये अल्फ्रेड मार्शल का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इट्स थोड़ा सा खुश किस्म का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, लेकिन अगर जब आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। सही है, रट्टा नहीं लगाना है, बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना है। समझना है, समझने के बाद अपने नोट्स को तैयार करना है, और वो नोट तैयार एक रजिस्टर लेना है, उसमें तैयार करना है शुरू से, डेफिनेशन से शुरू करना है आपको, नोट्स तैयार करना है अभी से। एग्जाम्स के दिनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज की बात कर रहा हूँ। आज आपको शुरू करना है ताकि जैसे ही एग्जाम का दिन करीब आए, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ अपने रजिस्टर्ड उठाना है इकोनॉमिक्स का, और फिर रिवीजन करना और जाके एग्जाम देना। पास पेपर्स आपको जरूर देखने हैं इकोनॉमिक्स के। ये टॉपिक्स लें और उसके बाद पास पेपर्स निकालें और पास पेपर से क्वेश्चंस देखें, और इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो उसका आंसर खुद लिखें। ये तरीका है एग्जाम की प्रिपरेशन का। रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, समझ के पढ़ना है आप लोगों को। सही है। और इंशाल्लाह आज हम अपनी स्टडी को, क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, आप लोगों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में जो है थोड़ा टाइम लगेगा। और बाकी जैसे कि मैंने हर क्लास में आपको बताया कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है इधर, और उस पर आप हम मुझसे रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, मुझसे जितनी भी आप, जितने अच्छे तरीके से मैं आपको चीज़ों का एक्सप्लेन कर सकूं वो करूंगा। और आप लोगों के लिए दुआ भी है, इंशाल्लाह आप सब एग्जाम में कामयाब हो। और हमारी इस काविशों से अगर कुछ बच्चे भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने में कामयाब हो गए, तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत हक लग गई। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में। अगली क्लास में हम अदर डेफिनेशंस देखेंगे इकोनॉमिक्स की। और अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सब्सक्रिप्शन हो, और हमें ये लगे कि हमारे जो एफर्ट्स है वो, दिस इज टेंजिबल, इट इज रिस्पॉन्डिंग एंड द पीपल आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ अवर एफर्ट्स। ओके बच्चों, चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है।